इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। आपको बताने वाला कौन मिलेगा? पंचम काल में कोई बताने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष बताने वाला नहीं है, ये परोक्ष रूप से समझा रहे हैं। समझ जाओ, समझ जाओ निर्माल्य के भोग का क्या दुष्परिणाम होता है, वह अभी कहना प्रारंभ किया है। अभी तो आज एक ही गाथा पढ़ते हैं। भगवान कुंद स्वामी 32 नंबर की गाथा में इस निर्माल्य के द्रव्य का कथन कर रहे हैं। माँ, जितना आपने मात्र निर्माल्य उन पूजा के द्रव्यों को लेकर समझ के रखा है ना, उतना मात्र निर्माल्य नहीं है, उतना मात्र निर्माल्य नहीं है। वो तो निर्माल्य है ही, लोगों ने यही समझा कि द्रव्य चढ़ा दिया वो तो निर्माल्य है। उसको कहा किसी ने, अब पाटे पे रखा था, सुनील बड़गड़िया जी से सचिव जी से कहा पाटे पे श्रीफल रखा था, महाराज को बैठना था, पर वो कहते महाराज जी निर्माल्य है, मैं कैसे छूऊं? भैया समझो, अभी निर्माल्य की परिभाषाएं आपने समझी नहीं है। निर्माल्य को उठा के अलग कर देना, किसी को बैठने के लिए स्थान दे देना, इसका मतलब निर्माल्य का सेवन नहीं है। लोग पागल हो जैसे मैं हाथ नहीं लगाता, वो चढ़ गया ना। भाई चढ़ गया, तुम भोगने के लिए उठा रहे हो कि अलग करके व्यवस्था बनाने के लिए उठा रहे हो, ये भी तो विवेक रख। बहुत गहरी व्याख्या है उस निर्माल्य की। निर्माल्य क्या है सुन लोगे ना, मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति निर्माल्य के भोग से बचा होगा। पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि निर्माल्य का कैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवन कर दिया है, कर लिया है, और आगे ना करो इसलिए कह रहा हूँ। फिर आपका जीवन, आपका निर्णय आपके पास है, पर पहले पढ़ते हैं दुष्परिणाम क्या है, किसे निर्माल्य कहते हैं, और फिर क्रम से क्या फल मिलता है अगली गाथाओं में भी कह रहे। गाथा नंबर 32 हमें पढ़ना है, मेरे बाद में पढ़ना। जिन्नुद्धार पतिष्ठा जिण पूया तिथ वंदन वशेष धनम, जो भुंजदि सुभुंजदि जिन दिठम नर गई दुखम। जीर्णोद्धार, पठिता, जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिन पूजा, तीर्थ वंदना, अवशेष धनम, इसमें बचा हुआ जो धन है, किसमें? किसी मंदिर का, किसी उपकरण का, किसी का जीर्णोद्धार, मंदिर प्रतिमा आदि की प्रतिष्ठा, जिन पूजा, तीर्थ वंदना या अन्य भी किसी प्रकार से दिया हुआ, 7 परम स्थानों में दिया हुआ दान, और उसमें बचा हुआ धन, जो भुंजदी, जो भोगता है, सो भुंजदी नरगति दुखम, वह नरक गति के दुखों को भोगता है। जिन दिठम, मेरे से मिलने मत आना। कुंद भगवान कह रहे हैं मेरे से मिलने मत आना, मैं तुम्हें नरक नहीं भेज रहा। जिन दिठम, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं जो भुंजती सो भुंजती नर गई दुखम। जो इस निर्माल्य का 1 चवन्नी 98 का भी तुम अगर सेवन करते हो, मंदिर के व्यवस्थापकों, क्षेत्रों के ट्रस्टियों, कान खोल के सुन लेना, कान खोल के, दिलो दिमाग को खोल के सुन लेना। 1 चवन्नी 98 भी तुमने मंदिर के द्रव्य को ग्रहण किया है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो वह तुम्हारे लिए निर्माल्य, नरक को ही ले जाने वाला निमित्त है। आप लोग नहीं करते ना, आप लोग ने नहीं किया ना। जाना था महाराज को, बिलाला जी श्रीफल भेंट करने के लिए, महाराज जी उज्जैन नगर पधारिए, श्रीफल भी मंदिर का, पेट्रोल भी मंदिर का,
और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जाते आते समय भोजन पानी भी किया, उसका बिल भी मंदिर का। क्या आप कहीं यात्रा में जाते तो वहां भोजन नहीं करते, वहां पानी नहीं पीते? स्वयं के पैसे से जाएंगे तो नितिन जी व्यक्ति वो 50 बार सोचता है बिस्लरी की बोतल खरीदी कि नहीं खरीदूं, पर मंदिर का बिल लगना है, एक नहीं 10 पी ले। जाना भी है तो वो बिस्लरी की बोतल लेके जाएगा, मंदिर में लग रहा है खर्चा, मुझे क्या जाना है। ये निर्माल्य का सेवन है, निर्माल्य का सेवन है। चवन्नी अठन्नी भी तुमने मंदिर के पैसे से प्राप्त की है। वह जाते यात्रा में श्रीफल चढ़ाने जाना था, तुम्हें सौभाग्य लेना था कि मंदिर को, मंदिर के पैसों से कहीं तुमने यात्रा की है, श्रीफल भी चढ़ाने के लिए गए हैं, मंदिर का श्रीफल भी ज्ञानियों चढ़ाया है, तो तुमने निर्माल्य का सेवन किया है। माताओं बोलना, आज तक कभी मंदिर के श्रीफल नहीं चढ़ाए ना उठा के? बुलाया प्रमोद जी, अध्यक्ष जी आइए श्रीफल चढ़ाइए, उठाया बोरी से श्रीफल और चढ़ा दिया। महाराज धर्म का ही तो है, मेरे ही मंदिर का है, मैं ही अध्यक्ष। आप अध्यक्ष व्यवस्थाओं के लिए बने हो, निर्माल्य का सेवन करने के लिए नहीं, निर्माल्य का सेवन करने के लिए नहीं। अध्यक्ष वर्षायोग समिति, अभी तक जितने श्रीफल चढ़े होंगे ना उतना दान गुल्लक में डाल देना, निर्माल्य के धन के पाप से बचना है तो। मुझे तो करुणा है सो मैं कह रहा हूँ, कोई दूध का धुला नहीं बैठा, किसी एक का नाम ले रहा हूँ सो दूसरे को उसको जाकर बाहर पकड़ के पेट मत देना। हाँ, नहीं तो उज्जैन है, नीरज बात का बतंगड़ बनाने वाले, कानाफूसी करने वाले इस संसार में कम नहीं है। कि कुछ की कुछ वीडियो कट करेंगे, कहीं की कहीं चिपकाएंगे और कहीं के कहीं प्रचार करेंगे, देखो विनायक जी महाराज जी तुम्हारे लिए ऐसा कह रहे थे, जबकि समझा किसी को रहे थे, नाम किसी का ले रहे थे। पर कहा तो, पर दया है, करुणा है श्रावकों को, आप नरकों में 33 सागर के दुखों को मत भोगो। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, वे भी नहीं कह रहे वेरे जिनिदिठम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है अब तो मान जाओ, अब तो कम से कम मान जाओ, मत करो निर्माल्य का सेवन। एक एक इतना सा भी द्रव्य तुमने वह मंदिर के नाम से अपनी व्यवस्था के लिए किया है ना, ये सब निर्माल्य है। समाज का भोजन भी कायदा तो यही था सुनील जी, कायदा तो यही था। बुजुर्गों से पूछ लेना, समाज का भोजन होता था पर समाज के भोजन के लिए अलग से व्यवस्था होती थी। पूछो क्यों दादा, ऐसा ही था ना, अलग से चंदा बनता था, पर्यूषण के बाद भी भोजन होता था। हाँ, किसी एक व्यक्ति ने दिया तो वह दोष नहीं है, किसी एक पुण्यात्मा ने दिया कि हमारे तरफ से आज का भोजन, उसमें किंचित दोष नहीं, वो निर्माल्य नहीं है, वो तो उसने दिया हुआ भोजन है, वो तो उसका दान है। पर चंदे से इकट्ठा किया हुआ कैसे? ये माना कि ऐसी व्यवस्था थी, हमारे काल में तो थी, मतलब हमने यही देखा कि जब भी भोजन होता था पर्यूषण के बाद में, लगभग सभी नगरों में सभी स्थानों में होता था, हर घर से सदस्यों के हिसाब से जो जिसकी शक्ति जैसी, नहीं है किसी की शक्ति तो वो 50, 100, 200 रुपए देता था, पर सबके पास से वह मांग लेके ही आते थे। पर आज मांगेगा कौन? अरे अभी तो निर्माल्य के सुनो तो व्याख्या, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। विश्वास मानना, रोंगटे खड़े होके अभी ना मैं घर नहीं जाने दूंगा। हाँ, गलती की है तो मानो भी तो, और नहीं मानो तो नहीं मानो, मेरा क्या है, मैं तो दर्पण दिखा रहा हूँ, फिर आप जाने और आपका काम जाने। कभी धोखे से नरकों में, धोखे से कह रहा हूँ मैं, आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ स्वर्ग चलो, पर अगर धोखे से कहीं जाओ और वहाँ विभंग अवधि ज्ञान लगाओगे, विभंग कुअवधि ज्ञान लगाओगे, तो तब कभी समझ में आएगा कि गुरु ने कभी समझाया था। इसलिए समझा रहा हूँ, गलती को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई तो बताने वाला हो, नहीं तो अरविंद जी कहते महाराज हमें कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ। जीर्णोद्धार पठित था, जीर्णोद्धार करते समय एक ट्रक ट्रॉली में, एक ट्रॉली भर पूरा वह मार्बल यहाँ लग गया, बचे हुए 10 टुकड़े मैंने नहीं बोला भाई, सचिव जी कह रहे हैं, घर पहुंच गए, घर भी पहुंचा है, निर्माल्य है। वह पत्थर भी नहीं लिया, सीमेंट की खाली बोरी भी बुखारिया घर पहुंची है ना, तो तुमने निर्माल्य का सेवन किया है। आप बोलो
आप बोलो हाँ कि ना, विचार करके आना। विचार करके आना, विचार करके आना, विचार करके आना। ये सब 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 निर्माल्य का ही सेवन करने का फल है। नरक गति में दुख भोगना मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। अभी तो कल कुंद कुंद भगवान और दो गाथाओं में और गहरी बातें कह के समझाने वाले हैं। इन अवस्थाओं को भोग भोग कर, निर्माल्य का भोग भोग कर प्राप्त मत करो, मत करो। इतना भी कर्ण तुम्हारा मंदिर का द्रव्य जो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से समर्पित किया गया है, उसके उद्देश्य से इकट्ठित किया गया है, उसका सेवन नहीं होना चाहिए, उसका सेवन नहीं होना चाहिए। जब तक द्रव्य मंत्रों के साथ चढ़ाई नहीं गई है, उसको दी नहीं है, तब तक निर्माल्य नहीं है। आप डिब्बी में चावल ले जाओ, जरूरी नहीं पूरा खाली करके लाना, चढ़ाया नहीं है तब तक निर्माल्य नहीं है। पर मंदिर की ही थाली, मंदिर की चटाई, मंदिर की ही द्रव्य, मंदिर की टेबल, मंदिर का पानी, मंदिर का चंदन, मंदिर के भगवान, पुण्य कह देते मंदिर से, भगवान तू ही रख ले, पुण्य मुझे नहीं चाहिए, मिलेगा नहीं। ये आज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है मंदिरों की। आपके द्रव्य से, स्वयं के द्रव्य से ही पूजा और स्वयं के द्रव्य से ही दान होता है। दूसरे के चौके में पहुंच गए, ते उठाक पटाक, इधर का उधर पटक के आ गए, लो महाराज जी बास्केटबॉल हो गया गोल, खा लो, पुण्य नहीं मिलेगा। शुद्ध शुद्ध कुएं का पानी पिला दो, शुद्ध जल समर्पित करो भगवान के सामने। नहीं है शक्ति, कोई मान सम्मान माइक मंच पे फोटो खींचने के लिए, श्रीफल चढ़ाने के लिए मत पहुंचने ला। सीमेंट बहुत धन है, बहुत धन है। वह श्रीफल चढ़ाने भी बुलाया, चढ़ा भी लिया, तुरंत पैसे वहाँ डाल देना भाई, 10-15 जितने भी है, उससे कम तो आता नहीं। कभी रखा? हमें तो मान सम्मान दिखता है, हमें श्रीफल मिला, कमेटी ने दिया, हम तो श्रीफल भेंट कराए। तुमने निर्माल्य का भोग किया है, निर्माल्य का भोग किया है, निर्माल्य का भोग किया है। मत करो, मत करो। समझो इन व्यवस्थाओं को, आपको ही दुखदायी योनियों में भटकना पड़ेगा, दुखदायी योनियों में भटकना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बिलाला जी कि अब हम उठेंगे नहीं, हम नहीं उठेंगे, हम निर्माल्य नहीं। अरे श्रीफल चढ़ा लो, वो बुला रहे हैं, कुछ व्यवहारिकता भी निभानी पड़ती है, तो दान दे दो ना। तुम्हारे पास शक्ति है, 15 रुपये नहीं तो 15 रुपये की रसीद काटो भाई, एक श्रीफल चढ़ाया, हाँ 3 से बड़े 45। अरे शक्ति है, दे दो 50 रुपये, मंदिर को तो जाने हैं, तुम्हारा तो दान ही हो गया। पर इतनी बड़ी सोच कहाँ। ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव हमने गौरव जी देखे हैं। वह मुनिराज का विहार हो गया, 1 लाख खर्चा हुआ, बिल पहुंच गया 5 लाख का मंदिर में। अरे देखा है हमने। घर में कभी बादाम शेक नहीं पिए होंगे लोगों ने, विहार में बादाम शेक और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए सेठी जी 50-50 किलोमीटर गए, देखा हमने आंखों से। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि भाई तुम पे दया है, भूल हो चुकी, अभी तक कोई कहने वाला नहीं था। अब भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, स्वयं के द्रव्य से करो ना खर्चा। यात्रा में गए, क्या बिना भोजन बिना पानी के आएंगे? फिर विहार में यात्रा में हम गए, अब वो ले जाने वाला करे खर्चा? नहीं, कर्तव्य हमारा था कि हम श्रीफल चढ़ाने गए थे, हम आमंत्रण करने गए थे, हम विहार करने गए थे। तो इतने तो गरीब दरिद्री भिखारी हम नहीं हैं कि मंदिर के पैसे से हम खा के आए। हाँ, किसी एक व्यक्ति का है तो वो निर्माल्य नहीं है, पुनः समझना, नहीं तो समाज की व्यवस्था बिगाड़ के रख दोगे। एक व्यक्ति कोई दे रहा है तो वो उसका दान है। जैसे उसके घर में जाके आप भोजन करते हैं, ऐसे ही उसने वहाँ सामूहिक रखा, अंतर इतना है, उसमें पाप नहीं है। पर वो तो फिर अब विधि कहने की आवश्यकता ही नहीं, निषेध जब मैंने कर ही दिया तो ये विचार करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। गोदा जी, समिति का तो काम है, व्यवस्था हमारे हाथ में है। समिति किसकी? व्यवस्थापक कौन? कोई दूसरे पर कटाक्ष करना नितिन जी बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। व्यवस्थापकों ने ऐसा किया तुम्हारा जी, उनको नहीं पता। अरे उनको तो पता था, तुम्हारे पास थे, 2.5 लाख उठा के दे देते आज का भोजन मेरी तरफ से। क्यों कमेटी को खर्चा करना पड़ता? क्यों हम निर्माल्य खाते और मेरे निमित्त से 50 क्यों खाते? सामर्थ्य है तो देना चाहिए, और नहीं है
तो फिर उंगली भी नहीं उठानी चाहिए। मैं तो देखो हकीकत कहता हूँ, चाहे बुरी लगे विवेक जी, चाहे साची लगे, जो है सो है। हमारे पास सामर्थ्य है तो करने के बाद हम गुल्लक में भी तो डाल सकते हैं। हर व्यक्ति गुल्लक में डालेगा तो कमेटी का अपने आप हो गया, हम तो निर्माल्य से बचे। सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है, पर हम अपने निर्माल्य के सेवन से तो बच सकते हैं। हमें पता है घर में 4 आदमी है, आज मैं होटल में जाऊंगा, 100 रुपये 150 रुपये की थाली है तो 150 रुपये के हिसाब से हमने गुल्लक में डाल दिया, हम तो निर्माल्य से बचे। क्या इतनी सामर्थ्य नहीं है? नहीं, हम 2-2.5 लाख रुपए सबका नहीं करा पा रहे, पर हम अपने परिवार के 5-10 सदस्यों का उतना डाल दिया, हम तो बचे। ये पहली व्यवस्था ऐसी ही चलती थी। आज सब प्रमादी हो गए। कौन किसके घर मांगने जाए महाराज? नहीं। व्यवस्थाओं को समझो, आगम की व्यवस्थाओं को समझो। जाओ, समय हो रहा है। क्या करूं? इतना व्याख्यान है, मैं 24 घंटे भी बोलता रहूंगा ना निर्माल्य के बारे में तो भी समय कम पड़ जाएगा। कंटिन्यू 24 घंटे बोलता रहूंगा ना तो भी तुम्हारी गलतियां कम नहीं हो पाएगी, समझ नहीं पाओगे। इतना निर्माल्य का सेवन आज तक कर चुके हैं। मुझे बताने मत आना, पर उसका कैसे हम उसको कर्जे को उतार सकते हैं, इसके बारे में सोच लेना। इसके बारे में सोच लेना। अभी तो बहुत कुछ कहना है, पर कल कहेंगे। सब मंदिरों में माली है ना, सब मंदिरों में माली है, पुजारी है। सबके मंदिरों में माली पुजारी नहीं है? माली तो है ना? कल बताऊंगा। अभी तो पूछ रहा हूँ, कल बताऊंगा क्या होता है। चटाई, टेबल, कुर्सी, पाटे, पंखे, लाइट, ये नहीं है किसी मंदिरों में ना। अभी तो कल मिलते हैं। कैसे हम खुश होते हैं, हम दान दे रहे। तुम दान दे कितना रहे हो और दान खा कितना रहे हो, उसका विचार कल करेंगे। क्या करूं, समय हो जाता है ना, नहीं तो मैं खूब सुनाऊं। मात्र निर्माल्य का सेवन और सप्त व्यसनों के कारण वह चोर भले ही ब्रह्मचारी का वेश बना के पहुंचा था, पर कहाँ गया? 66 सागर, 66 सागर 7वें नरक में तड़पा। उसे तो अवधि ज्ञानी मिले, उसे तो रिद्धिधारी मुनिराज मिले, जिनकी अनुमोदना आहार दान से वह स्वर्ग में और धन्य कुमार की पर्याय को प्राप्त कर चुका। ज्ञानी तेरा क्या होगा? जिनेंद्र भगवान की व्याख्या कुंद भगवान, और उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कम से कम सुन लो, समझ लो और पापों से बचने का प्रयास करो। कैसे लूले, लंगड़े, अंधे, काने बनते हैं ना, कहेंगे कल। देख लेना रास्ते पर घूमने वाले जीवों की दशा, फिर आएगा समझ में। जाओ, बचा हुआ आफ्टर द ब्रेक समझते। समय की बात के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रमण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।